स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन क्लास 12। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में y इज इक्वल टू 3x² माइनस का 9x प्लस 5 और इसकी पावर में कांस्टेंट है, यानी कि अंदर x का फंक्शन है ब्रैकेट में और पावर कांस्टेंट है। तो x की पावर n की जो है ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो उसके हिसाब से n x n माइनस 1 हमारा होगा, तो ये बेटा हो जाएगा 9 माइनस 1। अब क्योंकि यहाँ पे x की जगह x का फंक्शन है, कोई इक्वेशन है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये होगा हमारा 3x² माइनस का 9x प्लस का 5। तो 9 3x² माइनस का 9x प्लस का 5, ये हो जाएगा 8। 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ आया x की पावर 2 के साथ में, तो ये एज इट इज रह जाएगा और x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2x 2 माइनस 1 माइनस 9 कांस्टेंट है, x के साथ आया तो 9 एज इट इज रहेगा, x का 1 और 5 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो 9 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 पावर 8 is 6x माइनस का 9 dy बाय dx। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कोस की पावर 6x। तो अभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें, लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन क्यूब एक्स को बेटा मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो कोस एक्स का 6 ये हो गया। अब ये x की पावर m की टर्म में ये हमारे बन चुके हैं, तो अब हम इसमें चेन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ब्रैकेट में x है, तो 3 sin x 3 माइनस 1, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला लगा है लेकिन यहाँ x की जगह sin x है तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाय dx, तो ये हो जाएगा हमारा sin x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 6 cos x 6 माइनस 1 dy बाय dx cos x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3 sin x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा cos x माइनस, इसलिए क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है। तो ये 6 cos x का ये 5 और इसका डिफरेंशिएशन sin x, तो dy बाय dx ये रहा हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें वेरिएबल ब्रैकेट में है और पावर में भी वेरिएबल है, यानी कि ये x की पावर x वाला केस होता है। जब x की पावर x वाला कंडीशन आती है तो हमें वहाँ पे लॉगरिथम की जरूरत पड़ती है। तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं बेटा, तो log y इज इक्वल टू log 5x 3 cos 2x। अब इसमें एक log का फॉर्मूला दूसरा जो हमें पता है वो होता है log m की पावर n अगर है तो हम उसको लिख सकते हैं n log m। तो ये पावर में हमारा क्या है n और ये क्या है m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं n log m। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 cos 2x log 5x। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अभी तक हमने इसको सिंप्लीफाई करा थोड़ा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। तो log y का डिफरेंशिएशन, हम इसको y है ये दूसरा वेरिएबल है x की जगह, तो हम इसको x कंसीडर करके ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो हो जाएगा 1/y, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन यहाँ दूसरा वेरिएबल है x की जगह, तो यहाँ पर हमें dy बाय dx भी लिखना पड़ेगा। अब ये भी x है और ये भी x है, तो दो फंक्शन है x के और मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो 3 को बाहर कर देते हैं ब्रैकेट से। अब इसको हम जो है, तो अब इसको हम जो है फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये log x, अभी हम इसको log x ही कंसीडर करेंगे, 5x को पूरा x कंसीडर करके ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन हमने इसको x माना है, x की जगह क्या है 5x है, तो 5x का अगेन डिफरेंशिएशन, 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस अभी सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज रह जाएगा।
और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फर्स्ट में क्या है हमारा cos 2x है, तो cos 2x को हम 2x को x ही मानेंगे अभी, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, तो यहाँ पर हमारा ये sin 2x और यहाँ पर हम इसको माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है 2x है, 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 एज इट इज रहेगा, x का 1 हो जाएगा बेटा, तो 2 into में 1, तो ये हो गया आपका dy बाय dx इज इक्वल टू y 3y cos 2x, ये 5 इधर आ जाएगा, नीचे 5x आ जाएगा, माइनस 2 log 5x sin 2x हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, अब ये जो y की वैल्यू है ये वाली आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं नेक्स्ट स्टेप में, dy बाय dx इज इक्वल टू 3 इंटू में इसको रख देते हैं 5x 3 cos 2x, और ब्रैकेट में ये 5 से 5 चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा cos 2x डिवाइडेड बाय x माइनस का 2 log 5x, और ये आपका sin 2x, तो ये आपका जो है बेटा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंगल में x रूट x है, तो एंगल में x रूट x है यानी कि x के अलावा भी कुछ हो रहा है, तो जब x के अलावा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर चेन रूल लगेगा, तो हम सबसे पहले इसको x कंसीडर करके डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy बाय dx, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा बेटा अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह यहाँ पे पूरी ये x रूट x है, तो इसका स्क्वायर इनटू में ये x की जगह x रूट x है, तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर और इनटू में ये x, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो एक्स एज इट इज, अब ये रूट एक्स है यानी कि ये एक्स की पावर 1/2 है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस, अब हमारा जो है बेटा ये एक्स की पावर 1/2 यानी कि सेकंड फंक्शन अब एज इट इज रह जाएगा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, तो x एज इट इज, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा 1/2 x 1/2 माइनस 1 प्लस x की पावर 1/2 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये x अपॉन में 2, ये x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, और प्लस x की पावर 1/2, इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो dy बाय dx हमारा ये भी हो सकता है, और सिंप्लीफाई करना हो तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ पर इसकी माइनस 1/2 है, तो दो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 1 माइनस 1/2, तो ये बेटा 1/2 भी हो जाएगा। अब ये हाफ x की पावर 1/2, इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हाफ x की पावर 1/2 और प्लस x की पावर 1/2, तो 1/2, अगर मैं इसमें से x की पावर 1/2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस 1, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 3/2, तो dy बाय dx ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में y इज इक्वल टू cos इनवर्स x/2 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2x + 7, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा।
बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा कि हमें पता है ऊपर भी एक्स का फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एक्स का फंक्शन है, तो यानी कि ये हमारा क्वेश्चन टूल का क्वेश्चन बन गया। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन टूल क्या कहता है कि हमारा सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहेगा और फर्स्ट को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए cos इनवर्स x बाई टू माइनस फर्स्ट आपका एज इट इज रहेगा, सेकेंड को आप जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर का यानी कि सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। ये हमारा इसमें हमने चेन रूल अप्लाई कर दिया, चेन रूल भी इसमें लगेगा और हमने इसमें भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो रूट टू एक्स प्लस सेवन एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास में cos इनवर्स x बाई टू है, तो इसको cos इनवर्स x ही कंसिडर करके डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है एक्स अपॉन टू, तो ये हो गया इसका cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर ये x अपॉन टू है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे माइनस cos इनवर्स x अपॉन में टू। अब ये ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस सेवन, ब्रैकेट ये ना क्योंकि होल पावर, इसको मैं रूट हटा करके ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 तो पहले इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है nx n माइनस वन। लेकिन ये x की जगह क्या है 2x प्लस सेवन, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे और डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा 2x प्लस सेवन, इसका रूट हमारा गायब हो जाएगा स्क्वायर से। करते हैं इसको सॉल्व बेटा, तो माइनस रूट टू एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाय ये हमारा इसका x बाई टू का होल स्क्वायर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर। तो x बाई टू यानी कि वन बाई टू एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन वन माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स x, टू एक्स प्लस सेवन, हाफ में से माइनस वन जाएगा तो माइनस का वन बाई टू बचेगा। अब ये 2x प्लस सेवन है, तो 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 2 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 7 बाई 0। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन है हमारे पास में y इक्वल टू cot इनवर्स, और ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया। ये आइडेंटिटी इसमें सब्स्टिट्यूट होगी लास्ट में, लेकिन उससे पहले आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम इसको रेशनलाइज कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे तो आइडेंटिटी हम अभी भी लगा सकते हैं, इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा करके उनका, लेकिन रेशनलाइज कर लेते तो शायद थोड़ा सा जो है ये काम आसान हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो इसको पहले रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें डिनोमिनेटर को शॉर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर शॉर्ट करने के लिए हम इसमें उस टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जिससे डिनोमिनेटर हमारा थोड़ा छोटा हो जाए। तो क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स ऐसा इसलिए होगा क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे तो ये थोड़ा हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम इसमें लगा देते हैं 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। अब देखते हैं हमारा क्या बनता है। तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, जब देखते हैं यही इसी के लिए हमने ये रेशनलाइज किया है। तो ये हो गया, और ऊपर ये दोनों फंक्शन सेम है, यानी कि इसका तो ये बन गया होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। तो ये तो हमारा बन गया बेटा होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये
हो गया हमारा। तो क्योंकि हमारा ये स्क्वायर है तो रूट इसका जो है हट जाएगा, तो ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा देते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर करने में रूट हट गया प्लस बी स्क्वायर, इसका भी रूट हट जाएगा, प्लस 2ab अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूर किया, माइनस था तो इसका साइन चेंज होगा फर्दर सिंप्लीफिकेशन में। तो कॉट इनवर्स तो क्या कट रहा है बेटा, ये कट रहा है 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2। अब ये अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स है और अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में a प्लस बी और a माइनस बी, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया। अब ये 1 प्लस साइन एक्स हो गया माइनस 1 प्लस का साइन एक्स, यहाँ से 1 भी कैंसिल हो रहा है। तो देखते बेटा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स। तो 2 तो हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का नंबर अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स, तो डिवाइडेड बाय साइन एक्स हो गया हमारा, तो कॉट इनवर्स 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब इसमें बेटा आइडेंटिटी लगाएंगे। अब आइडेंटिटी वो लगाने की जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो cos x की 3 आइडेंटिटी मेनली हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें 1 कैंसिल हो जाए वो वाली आइडेंटिटी हमें लगानी है। तो वो कौन सी आइडेंटिटी होगी, तो cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस का 1, तो वो आइडेंटिटी इसमें लगा देते हैं। तो cot इनवर्स 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस का 1। अब नीचे साइन एक्स है तो साइन एक्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा हाफ एंगल में, तो उसका होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये हमें पता है कि 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x का होता है, लेकिन जब साइन एक्स का होता है तो एंगल हाफ हो जाता है, वही फॉर्मूला हमारा काम कर जाता है। तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा हमारा कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं क्वेश्चन में। अब हम जो है इसमें डिफरेंशिएशन की टर्म तक पहुंच चुके हैं। तो अभी तक केवल हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x बाय 2, तो y इज इक्वल टू x बाय 2 हो गया हमारा ये। तो dy बाय dx अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई dx इज इक्वल टू x बाई 2 का यानी कि 1 बाई 2 एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में y इज इक्वल टू log x की पावर log x, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो जब x की पावर x या वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला केस आता है तो हमारे पास में लॉगरिथम अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। तो log अप्लाई कर देते हैं बेटा दोनों तरफ, log y इज इक्वल टू log x अब हमें पता है log n की पावर n हो तो हम उसको लिख सकते हैं n log m। तो लगा देते हैं इसमें log x इंटू में log x और ये log y। अब इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1/y, क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल है तो dy बाई dx लिखना जरूरी है। log x और log ये भी एक x का फंक्शन है और ये भी एक x का फंक्शन है, तो ये फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि भाई आप जो है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दीजिए, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दीजिए। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/log x हो जाएगा। इस log x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, प्लस अब ये सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। ये यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y और यहाँ क्या बचा 1/x प्लस log x डिवाइडेड बाई x। अब इस y को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें डालनी है। तो dy बाई
dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, log x 1 अपॉन x log x अपॉन x, ये हो गया बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू cos, एंगल में a cos x b sin x, तो a भी हमारे कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले इसको cos x ही मान करके डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल का क्वेश्चन है ये हमारा। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx a cos x प्लस b sin x, तो माइनस का sin a cos x प्लस b sin x dy बाई dx, a कांस्टेंट है, x के cos x का फंक्शन के साथ आएगा कि cos x के साथ आया, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, a रहेगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x प्लस b एज भी रहेगा, कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू sin x माइनस cos x और इसकी पावर में sin x माइनस cos x, यानी कि x की पावर x का ही अगेन दूसरा क्वेश्चन है। तो उसको डिफरेंशिएट करने से पहले भी हमें log लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन बन रही है। तो log y इज इक्वल टू, log लेते हैं तो log sin x माइनस cos x sin x माइनस cos x, तो ये आगे आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है log m की पावर n का मतलब n log m होता है। तो sin x माइनस का cos x log sin x माइनस का cos x, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, दोनों ये x का फंक्शन, ये x का फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा log y। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, log y का डिफरेंशिएशन तो 1/y हो जाएगा, डिफरेंट वेरिएबल है तो dy बाई dx आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, sin x माइनस का cos x इनटू में log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी कि sin x माइनस cos x। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि x की जगह sin x माइनस का cos x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x माइनस का cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, तो माइनस माइनस प्लस का sin x हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा बीच में प्लस का साइन, log sin x माइनस cos x, ये एज इट इज रहेगा, dy बाई dx होगा फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin x का हो जाएगा cos x माइनस cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, यानी कि प्लस का sin x। तो ये होगा हमारा, अब देखते हैं इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है। तो लिखते हैं इसको बेटा, dy बाई dx इज इक्वल टू, y इधर चला जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा cos x प्लस sin x प्लस cos x प्लस sin x log sin x माइनस cos x। तो y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पे y की वैल्यू हमारी क्या थी, y की वैल्यू थी हमारी sin x माइनस cos x, इसकी पावर sin x माइनस cos x, और बाकी ये पूरी टर्म हमारी एज इट इज रहेगी cos x प्लस sin x प्लस cos x प्लस sin x इंटू में log sin x माइनस cos x। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लियर करेगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स को जो है ये हमारी सॉर्ट आउट कर सकता है। तो ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, ये इसमें हमारे डिफरेंट टर्म्स एक साथ आ गए हैं। जब भी कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस के साथ में किसी और फंक्शन के साथ में है जिसका हमें फॉर्मूला पता हो, तो हमें पता है हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल को बिना लॉग लिए सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन
पूरे फंक्शन में लॉग लेकर के तो हमें इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही करना है, तो हम उसको और ज़्यादा पूरे फंक्शन में लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको अलग अलग फंक्शंस को जो है नाम दे देंगे। अब हमें पता है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा। ए की पावर x है, इसका फॉर्मूला हमें पता है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला नहीं पता। तो इनका तो हम डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हमें करने के लिए लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्टली इसमें मैं लॉग नहीं लगा सकता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको मुझे अलग अलग फंक्शन में कैटेगराइज करना पड़ेगा। u v w, हमने इनको क्या कर दिया, अलग अलग वेरिएबल से असाइन कर दिया। तो इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो u इज इक्वल टू एक्स की पावर x मैंने मान लिया, तो इसको दोनों तरफ मैं log ले लेता हूँ। तो दोनों तरफ अगर मैं log ले लेता हूँ तो ये बेटा बन जाएगा log x की पावर x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log u इज इक्वल टू x log x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो 1/u du बाय dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल इसमें लग जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/s प्लस log x एज इट इज, x का 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारा। तो du बाय dx इज इक्वल टू u 1 प्लस log x। अब इस u की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो x की पावर x 1 प्लस log x du बाय dx। तो हमने जो ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म थी इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब बाकी की जो v w जो हमने असाइन करी है इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम करते हैं v इज इक्वल टू एक्स की पावर a है, तो dv बाय dx इज इक्वल टू ax a माइनस 1। तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब w को करते हैं, तो w इज इक्वल टू a की पावर x आ गया, तो d w बाय dx। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की x log a। तो ये भी इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये थर्ड टर्म आ गई। अब a की पावर a है, तो इसको तो डिफरेंशिएशन हमें सीधा ही इसका 0 हो जाएगा। अगर इसको कोई दूसरा कोई वेरिएबल मान लेते हैं, तो z मान लेते हैं, तो d z इज इक्वल टू a की पावर a, तो dz बाय dx इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने सारी चीज़ें इसमें निकाल ली है। अब हमें इसको सिंपली इसमें अप्लाई करना है। तो हमने इनको u v w z माना है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx प्लस dz बाय dx। अब इन वैल्यूज को हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो रख देते हैं फर्स्ट से हमारा है x की पावर x 1 प्लस log x। सेकंड से आया हमारा x a माइनस 1। थर्ड से आया हमारा a की x log a। फोर्थ से आया हमारा 0। तो dy बाय dx ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला हमारा एक क्वेश्चन आ गया। इसमें बीच में प्लस है, प्लस माइनस के साथ में जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होते हैं तो हम उसको इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम उसको अलग अलग फंक्शन मान के करते हैं। तो इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। तो u इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3, लॉग अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो log u इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 3, तो log m की पावर m, log u इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 log x। अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, अब इसको डिफरेंशिएट कर देता तो 1/u du बाय dx इज इक्वल टू, ये फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ये एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3 का 0। तो du बाय dx इज इक्वल टू u x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x और प्लस 2x log x। तो du
बाय डी एक्स इक्वल टू यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स, टू एक्स इंटू में लॉग एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, यानी कि हमने u का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हमें v का डिफरेंशिएशन करना है। तो v इज इक्वल टू, इसको ऐसा ना माने, इसको हमने u कंसीडर किया है ना, तो v इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इसकी पावर एक्स। तो लॉग ले लेते हैं, तो लॉग v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, तो लॉग एक्स माइनस थ्री और इसका स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा लॉग एक्स माइनस थ्री और लॉग वी, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा बेटा वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2x हो जाएगा। तो डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस थ्री प्लस 2x log एक्स माइनस थ्री। v की वैल्यू रखते हैं, तो v की वैल्यू हमने क्या मानी, x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री इसका एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस थ्री प्लस 2x log एक्स माइनस थ्री। तो ये हो गया डी वी बाई डी एक्स, ये डी वी बाई डी एक्स आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ गया हमारा। तो ये हमारा जैसा हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स तो ये हो गया हमारा, और प्लस में हमारा एक्स माइनस थ्री इसका एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री प्लस 2x लॉग एक्स माइनस थ्री, ये हमारा हो गया, और ये हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन है हमारे पास में। तो हमें यहाँ पर जो है y और x की जगह कोई तीसरा वेरिएबल t भी मिला हुआ है। तो dy बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है, तो dy बाई डी एक्स को हम निकालने के लिए बेटा इन दो चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो पड़ेगी dy बाई डी टी की और dt बाई डी एक्स की। तो ये y की टर्म में इक्वेशन है हमारा, इसको पहले dy बाई डी टी निकालते हैं। तो dy बाई डी टी, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, 12 कांस्टेंट है, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस cos t, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा sin t। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड हमें dx बाई dt चाहिए। तो ये tan कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो 1 माइनस साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t। तो ये आ गया हमारा dx बाई dt। तो मैं इसको अगर dt बाई dx बनाऊँ तो क्या बनाऊँगा, माना कोण tan 1 माइनस cos t। तो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें रख देते हैं इसकी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 साइन टी और इंटू में 1 अपॉन में tan 1 माइनस cos t। रिक्वायर्ड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो x को हम जो है कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो थीटा बचेगा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा। तो थीटा प्लस साइन इनवर्स, और ये बन गया हमारा कोस थीटा। अब इस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ,
कोस थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि साइन इनवर्स है तो इसको हटाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो ये बचेगा हमारा थीटा, और ये थीटा से थीटा, ये हमारा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये बचेगा। थीटा से थीटा कैंसिल, तो वाई क्या बचा हमारा पाई बाय 2। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें डी वाई बाय डी एक्स, तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये इम्प्लिसिट टाइप फंक्शन है हमारा, तो हमें इसको जो है प्रूफ करना है। तो वेरिएबल तो सेपरेट इजीली नहीं हो पा रहे, हमें इसको इसमें प्रूफ करना है। ध्यान रखना, जब प्रूफ करना हो तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का जो हमें गिवन टर्म है वही लानी होती है। अदरवाइज हम बहुत सारे क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट करके उसको सिंप्लीफाई आगे नहीं भी करते, जरूरत भी नहीं होती है कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की, लेकिन जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनमें आपको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। x1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स, इसको उधर ले जाते हैं। अब क्या करें, रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई एक्स। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब हमने इसको अंदर इसको करते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म और वाई स्क्वायर वाली इधर कर देते हैं, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कुछ हमारा कॉमन आ सकता है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी में ब्रेक हो गया। अब इधर से एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ वाई बचेगा, और इधर से एक्स बचेगा। अब ये इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। तो अगर y की टर्म में सेपरेट करने की कोशिश करें तो माइनस का एक्स वाई, तो y को उधर ले जाते हैं, तो माइनस का y माइनस का एक्स वाई, तो माइनस वाई कॉमन ले तो बचेगा 1 प्लस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस का एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये क्वोशिएंट रूल का हमारा क्वेश्चन बन गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेकंड फंक्शन, तो अप्लाई करते हैं डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये 1 डिवाइडेड है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस एक्स प्लस का एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, और ये फाइंड करने के बाद में हमें ये देखना है कि उसमें a और b ना हो, इनके हमें ये प्रूफ करना है, ये चीज़ें हमें निकालनी है। फिर उसके बाद में ये जब आएगा हमारा ये टर्म कुछ वैल्यू देगा, तो उसमें हमारा a और b नहीं होना चाहिए। तो देखते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, फिर डबल डिफरेंशिएशन। तो पहले तो सिंगल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। c कांस्टेंट है, a b भी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो 2x माइनस a ये हो जाएगा 1, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस 2y माइनस b इसकी पावर 1 और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस a
इज इक्वल टू माइनस का वाई माइनस बी डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस का वाई माइनस बी। तो ये तो हमारा पहला टर्म हो गया, हमने इसको डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड कर लिया। अब हमें इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो इसका। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा इसमें। तो ये फर्स्ट फंक्शन और से ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा, नीचे वाला सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो सेकंड फंक्शन वाई माइनस बी एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, माइनस माइनस हमारा x माइनस ए और y माइनस बी का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस में है तो प्लस का, तो डी वाई बाई डी एक्स भी हो जाएगा। और नीचे y माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डालते हैं तो क्या होगी वो हमारी माइनस वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस ए और माइनस का वाई है तो ये भी माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी और नीचे होगा हमारा वाई माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका पहले तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं इसका, तो माइनस का वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का, ये नीचे आकर के हो जाएगा क्यूब। अब ये हमें पता है ये हमारा किसके बराबर था, हमारा था सी स्क्वायर के बराबर। तो माइनस का सी स्क्वायर वाई माइनस बी का क्यूब, ये आ गया हमारा डबल डिफरेंशिएशन। ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकंड डिफरेंशिएशन हमारा आ गया। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है हमारा क्या आता है। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर इसका 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस का सी स्क्वायर वाई माइनस बी का क्यूब। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने कर दी। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये 3/2 और नीचे आएगा हमारा वाई माइनस बी स्क्वायर का 3/2 माइनस का सी स्क्वायर वाई माइनस बी का। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इंटू में 3/2 डिवाइडेड बाय ये y माइनस का b का 3/2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बेटा हमारा ये स्क्वायर था, तो इंटू में 2, तो इससे ही कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, ऊपर आ गया हमारा सी स्क्वायर 3/2 ये हो गया, और नीचे बचेगा y माइनस बी स्क्वायर का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का सी स्क्वायर वाई माइनस बी का 3। तो इससे तो ये चला जाएगा हमारा, तो ये क्या बचेगा हमारा माइनस सी क्यूब अपॉन में माइनस का सी स्क्वायर, तो इससे कट के क्या आ जाएगा माइनस सी। तो जो आ रहा है हमारा ये माइनस सी है, जो कि इंडिपेंडेंट है किससे, फ्रॉम ए एंड बी। ये हमें प्रूफ करना था।